फास्ट बॉलर। अच्छा, बीइंग एन इंटरनेशनल ओपनर एज ए बैट्समैन इन्होंने कोई शेयर करो कि भाई किस चीज से बैट्समैन परेशान होता है और आउट होता है। लेकिन ये एज ए बैट्समैन मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आप बताओ। सबसे बड़ी परेशानी या तकलीफ मुझे किस चीज़ से होगी? स्टैंड से अच्छी लाइन या लाइन से, अच्छी लाइन से, वो कह रहे डेल स्टेन से। अच्छा चलो, वो किस लिए? क्योंकि 11-12 होती है आउट। जो भी मुझे आउट कर देगा ना, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, वो ये है कि मैं आउट हो जाऊंगा। मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है एज ए बैट्समैन, कि मैं आउट हो जाऊंगा। और आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आउट करना। तो आपको आउट करने के लिए जो एरिया हिट करना है, अगर फर्ज करो आप ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉलिंग करते रहो, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉलिंग करते हो, कामयाबी नहीं होगी। हाँ, मैं बोंगी मार दूं, आउट हो जाऊं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी एज ए बैट्समैन। लेकिन आप एज ए बॉलर मुझे आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने जिस चीज को बचाना है वो मेरे स्टंप्स हैं। सबसे पहले मेरे जो 3 स्टंप्स हैं, मैं उसमें 2-3 तरीके से आउट हो सकता हूँ। बोल्ड हो सकता हूँ, लेग भी फोर हो सकता हूँ। उसके बाद क्या है, कैच आउट हो सकता हूँ। वो कहाँ से, जब मैं यहाँ पे खेलने जाऊंगा, स्विंग होगा। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, या एज ए बैट्समैन, कोई भी दुनिया का बैट्समैन है, उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है कि वो आउट हो जाए। और आपके लिए कामयाबी, आपने आउट करना है। तो अगर आप सही लाइन पे, जो टॉप ऑफ स्टंप लाइन है ना, दैट इज द बेस्ट लाइन। आप दुनिया के किसी भी बैट्समैन को बॉलिंग करते रहो, उसमें इन स्विंग हो, उसमें आउट स्विंग हो, लेकिन जो टॉप ऑफ स्टंप बॉलिंग आप करेंगे, एक 6 से 8 यार्ड वाली जो एक लेंथ है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड के लिए हिट करेंगे तो आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी भी दुनिया के बैट्समैन को आउट करने के चांसेस ज़्यादा। वो टेक्निकल बात है, अगर थोड़ा सा अगर आप वो कौन्स लगे हों या को खेल रहा हो तो फिर आपके साथ बात करूँ। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो स्किल्स हैं वो पॉलिश हों आउट करने के लिए। वो एरिया जो आप किसी भी दुनिया के बैट्समैन को तंग कर सकते हो, उस एरिया पे जितने ज़्यादा बॉल करोगे उतने ज़्यादा एज ए बैट्समैन मुझे तकलीफ होगी। फिर इसकी बेसिक्स हैं, आपका बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल ज़रूरी है। वो टेक्टिकल होता है। बाउंसर बेसिकली टेक्टिकल होता है, वो स्किल ज़रूर है, लेकिन उसके ज़्यादा मसला क्या होता है कि बैट्समैन को ये बताना कि मेरे पास बाउंसर मौजूद है, और बाउंसर के ऊपर भी आप बैट्समैन के दिमाग को हिला सकते हो। इसी तरह यॉर्कर आपकी बॉलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सिर्फ लेंथ के बॉलर हो, आपको यॉर्कर मारने की जो एफर्ट है, जो आपकी लोअर बैक का इस्तेमाल अगर आप वो नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आजकल की क्रिकेट के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी अच्छी लाइन लेंथ हो, आपकी बेसिक्स ऑफ द गेम, बाउंसर मारना, यॉर्कर मारना, स्लो वंस, बैक ऑफ हैंड, जो भी आजकल की नई टर्म्स हैं या जो भी नई इनोवेशन आ चुकी हैं क्रिकेट में, आपने अडॉप्ट करनी है। क्योंकि आइंदा आने वाली जो क्रिकेट है ना, अगले कुछ सालों में, दैट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, दैट इज़ ऑल अबाउट न्यू थिंग्स। बेसिक्स रहेंगी, लेकिन जितनी ज़्यादा इनोवेशन आप लेके आएंगे, जितनी ज़्यादा नई चीज़ें आप अपनी बॉलिंग के अंदर लेके आएंगे, नई डेवलपमेंट ऑफ द गेम आपके अंदर होगी, उतना कामयाब हो जाएंगे। तो एज ए बॉलर आप लोगों ने अपनी बेसिक पे काम करना है, जो सभी भाई आई एम श्योर आपसे बात करते होंगे। एक अच्छी लाइन और लेंथ, टॉप ऑफ स्टंप इज़ द बेस्ट लाइन। इन स्विंग आउट स्विंग फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस एरिया को हिट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर दूसरी चीज़, यूज़ ऑफ योर स्किल, जिसमें यॉर्कर्स हैं, बाउंसर है, स्लो डिलीवरीज हैं, उसकी डेवलपमेंट है, वो उस पर भी आप काम कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो सभी भाई से ज़रूर बात करना और इसको डेवलप करना। हमेशा बुरी चीज़ ये है कि मैं कुछ करने की कोशिश ना करूं, और अच्छी चीज़ ये है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, ज़रूर मेरे अंदर डेवलप हो जाएगी। और डेवलपमेंट ऑफ द गेम बहुत ज़रूरी है, एक जगह पे रुके नहीं रहना। जैसे आप सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल के अंदर अगर आप उसको अपग्रेड ना करो तो वो स्लो होता जाएगा। इसी तरह आपके स्किल्स अगर आप डेवलप नहीं करोगे ना, डे बाय डे, हर कुछ दिन के बाद अपने अंदर वो चीज़, अगर ये सोचते हो कि यार मुझे स्वीप मारनी नहीं आती, मुझे कट मारनी नहीं आती, और ये सोचना कि यार मैं मारने की कोशिश भी ना करूं, दैट्स अ बैड थिंग। सही तरीके से सही काम सीखने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करो, जो आता है उसको मेंटेन करो और हमेशा डेवलप करो नई से नई चीज़। तो वो आपकी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होते जाएंगे, आप दूसरों से, एवरेज प्लेयर से बेहतर प्लेयर बनते जाएंगे। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कुछ लंबा हो गया, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर इससे सीखोगे। और मेरी खुशी ये होगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ, आप में से कोई ना कोई लड़का रीजनल लेवल पे पहुँचे,
पाकिस्तान लेवल पे पहुंचे और पाकिस्तान का वो नाम रोशन करे, जिसकी सभी भाई ने उम्मीद लगाई है। या मेरे यहाँ पे बुलाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मैं मेरे आने से आप लोग इंस्पायर हो सको, आप लोग सीख सको। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी सभी भाई, जब भी मैं दोबारा हूँ मैं आपके पास आके प्रैक्टिस करूँ, ताकि इनके साथ प्रैक्टिस करूँगा तो और ज़्यादा इनसे भी सीखूंगा और जो मुझे आता है आपको जरूर बताऊँगा। ठीक है, तो आपके लिए दुआ गो और आप मेरे लिए दुआ गो, पाकिस्तान के लिए दुआ गो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? डेल स्टेन के अलावा बात करो ना यार। नहीं, कोई भी बात है तो पूछो आप भाइयों, कुछ भी आपको लगता है, कोई दिल में बात है, कोई ऐसा टेक्निकल या कोई टेक्निकल या कोई ऐसी प्रोसेस है तो जरूर बात कर सकते हो, इसीलिए आया हूँ। और अगर नहीं है तो बस प्रैक्टिस करो, टाइम जाया ना करो, बस कामयाब हो जाओ इंशाल्लाह। टेप बॉल से आपको फायदा हुआ था हार्ट की? मेंटली तौर पे था, इनिशियल स्टेज पे मैंने टेप बॉल खेली, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस टेप बॉल जो है ना वो आपको देती है, लेकिन दैट इज नॉट द गेम यू शुड प्ले। जैसे इनिशियल स्टेज में हम सब खेलते हैं, बट दिस इज व्हाट यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पे आओ, दिन रात मेहनत करो, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल तक ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको किसी भी तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल है। इनिशियल स्टेज में हम सब ने खेली हुई, बट जब आप यहाँ पे जो बेसिक्स ऑफ द गेम है यहाँ पे आके सीखोगे ना, फिर वो खराब करते। शुड नेवर डू दैट। मैंने नहीं खेली, जब मैंने ये क्रिकेट शुरू की फिर मैंने वो खत्म कर दी थी टोटल। और कुछ सर, डोमेस्टिक लेवल के बॉलर्स और इंटरनेशनल बॉलर्स में मेन फर्क क्या है? एक तो सोच कि वो सोचते बड़ा है, सही। वो अचीव कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो गिव अप नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो अपने स्किल्स इनहेंस करते रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वही जाएगा ना जो आप में से सबसे अच्छा होगा, वो इसका सबसे अच्छा। अब आप कितने लोग हो? 40 प्लेयर हो, यहाँ 40 हो गए, 30-40, ठीक है। कितने क्लब है रावलपिंडी के अंदर? 62, वहां पे भी 30 होंगे, तो 1800 तो यहाँ पिंडी के अंदर बैठा है। अब पिंडी से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं ना कहीं क्लब लग रहा होगा। फिर अब मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के जो शहर हैं सबको काउंट करो तो लाखों में लड़के हैं। आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उन सबको बारी बारी बाय प्रोफेशन विद योर स्किल्स विद योर परफॉर्मेंस उनको पीछे छोड़ते जाओ और आप उनसे ऊपर जाते जाओ। वो कैसे होगा? वो आपकी बेहतर परफॉर्मेंस से होगा, वो आपकी सोच से होगा, वो आपकी मेहनत से होगा। आपके कितने स्किल्स डेवलप हैं, आप कितनी लंबी देर तक बॉलिंग कर सकते हैं, आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप कितने 5 आउट करते हैं, कितने मैच विनिंग परफॉर्मेंस लेके आते हैं सामने, कौन सी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पीछे रह जाते हैं और आप ऊपर चल जाते हैं। तो आपने अपने आप को सबसे बेहतर बनाने के लिए पहले तो सिटी लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे, फिर पाकिस्तान लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि इसकी सोच, आपने सोच डेवलप करनी कि मैंने ये बनना है, और अगर बनना है ना तो फिर ये सब चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी। यहाँ पे आने की बड़ी मुश्किलात होती होंगी आप लोगों को, फाइनेंशियली हम सब की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इस स्टेज के ऊपर हम लोगों को बड़ा मुश्किल से यहाँ पे आने जाने के लिए बसों में धक्के खाने पड़ते हैं हमें। कई मेरा तो ये हुआ कि मैं गरीब आदमी, जब मैंने क्रिकेट शुरू की मेरे वालिदैन बड़ी कोशिश करके मुझे पढ़ा रहे थे, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए एक्स्ट्रा पैसा उनके पास नहीं था मुझे देने के लिए। तो मैं वॉक करके 2-2, 4-4 किलोमीटर मैच के ऊपर पहुंचता था। आई एम श्योर आप में भी कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे। यहाँ पे आने का जो एक किराया, चाहे वो 50 रुपये है, चाहे वो 100 रुपये है, वो हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन घबराना नहीं है। यही तो मज़ा है, जब आप यहाँ से कुछ बनोगे फिर आपको याद रहेगा कि ज़िंदगी जो है वो मैंने कहाँ से शुरू की थी और आज मैं कहाँ तक पहुँच गया। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्रिकेट को छोड़ना नहीं है। तो आप में से जो लड़का खेलेगा, 2 खेलेंगे, 5 खेलेंगे, 10 खेलेंगे, वो आप में से ही होंगे। ठीक है? और जी कुछ? सर आप स्ट्रेंथ से सर मेंटली डिस्टर्ब थे या फिजिकली उसकी उसके साथ सर? नहीं, मैं ज़्यादातर पे मैं खुद अपनी गलत प्लानिंग कर रहा था, तो मैं गलत शॉट्स खेल रहा था। वो उस वक्त की 2013 की बात है। तो ऐसा हो जाता है समटाइम इंटरनेशनल लेवल पे, आप किसी एक बॉलर के साथ डिस्कम्फर्ट आपका होना शुरू हो जाता है, या आप कभी किसी बैट्समैन के अगेंस्ट आपसे बॉलिंग नहीं हो रही होती एज ए बॉलर, आप अच्छे बॉलर होते हो, लेकिन किसी एक बैट्समैन वो आप पे हैवी हो जाता है और वो आपके अगेंस्ट अच्छा खेलता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलता है।
लेकिन आप लोगों के लिए तो इस स्टेज के ऊपर तो यही है कि आप बस हर दिन ये सोचो कि आपने कामयाब होना है। फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल पे क्या है, हाँ सोच वो रखो, लेकिन यहाँ से बड़ा होगे, यहाँ से अपने आप को सबसे अलग करोगे तो ऊपर जाओगे। पहले इस क्लब का, इस एकेडमी का टॉप बॉलर बनो, फिर यहाँ के रीजन का बनो, फिर यहाँ के पाकिस्तान का बनो, फिर इंटरनेशनल बनो, फिर इसी तरह से खेलोगे। तो ये जो लंबी देर, जैसे अभी रिसेंट मिसाल जो है वो लड़का नसीम शाह, वो आपके रावलपिंडी से ही है, तो उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा ना। या इवन चलो पाकिस्तान का है शाहीन शाह अफरीदी, 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर वो माशाल्लाह कितना ग्रो कर गया। उसकी वजह क्या है कि उसकी सोच बड़ी थी, उसने मेहनत की है। और ये आपके साथ भी मेरा ख्याल उसने कुछ टूर किए अंडर 19 लेवल के या अंडर 17। तो मकसद ये है कि हम सब एक ही जैसे हैं, सोच बड़ी और उसकी मेहनत बस विल मेक द डिफरेंस ऑल द वे। तो आप में से कोई ना कोई पाकिस्तान खेल सकता है, लेकिन आपने मेहनत करनी है, सोच रखनी। ठीक है बड़ा। और बड़ी खुशी ये है कि जी आपके पास सिर्फ रावलपिंडी से नहीं लड़के आए, ये बात माशाल्लाह। तो अल्लाह आपको कामयाबी दे भाई, और मेरी दुआएं हैं कि इस मुश्किल हालात में आप लोगों ने क्रिकेट नहीं छोड़नी बस, ठीक है। तो अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबी, ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू भाई।